हेलो फ्रेंड्स, हाय वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली आउटलुक क्या था, इस हफ्ते में क्या किया है बैंक निफ्टी ने, एंड आने वाले वीक में किस तरीके से परफॉर्म करना है, एंड मंडे के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो दोस्तों, लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई के पास यहाँ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। यहीं पे ऑल टाइम हाई के पास ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। इसका फॉलोअप अगर मिलता है तो ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन फॉलोअप नहीं मिला। एक उम्मीद थी कि यहाँ पे या तो फॉलोअप मिले डायरेक्टली या तो कंसोलिडेशन करके ऊपर चली जाए, लेकिन इसमें से बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ से एक ट्रिमेंडस सेलिंग प्रेशर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया से ये यहाँ पर एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया हुआ है, एंड इट सीम्स दैट इस डबल टॉप के पैटर्न को बैंक निफ्टी फॉलोअप दे रही है। अब ये कब कंफर्म हो जाएगा, अगर इस वीक की कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है और इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है, एंड ये एक ट्रेंड लाइन का एक छोटा सा डेली चार्ट के ऊपर आपको समझा दूंगा मैं। ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो 43,600 एंड 43,300 के जोन को टच करने के लिए जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो अभी ये डबल टॉप हो चुका है ना, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल तभी होगा जब ये 43,300 के जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए। तो फिर उसके बाद फिर 42,000 का दरवाज़ा खुल जाएगा, एंड 42,000 के नीचे फिर यहाँ तक भी बैंक निफ्टी आ सकती है आने वाले समय में। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ट इज़ नेगेटिव। तो जोर ज़बरदस्ती मार्केट में बुल बनने की कोशिश नहीं करनी है। सेल ऑन राइज इज़ द स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले कुछ 1-2 दिन उस तरीके से ट्रेड करके पैटर्न कंफर्म करने दो मार्केट को, उसके बाद फिर कॉल के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट कंटिन्यूसली रेड के ऊपर रेड कैंडल बना रही है, तब तक कॉल के बारे में सोचने में कोई भी पॉइंट नहीं है। आवर स्ट्रैटेजी विल बी सेल ऑन राइज ओनली। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न दैट बैंक निफ्टी इज़ फॉर्मिंग, एंड ये कहाँ तक कंटिन्यू होता है, यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है, इसके नीचे फिर यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। इस तरीके से कुछ पैटर्न बैंक निफ्टी बना सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर हमें बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रही है। तो ये देखिए, दिस इज़ अगेन अ नेगेटिव कैंडल। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे से जाने वाली, जिसका यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी लेवल कौन सा है बैंक निफ्टी के लिए, तो दैट इज़ 44,550 के आसपास का जो जोन है, मतलब ये जो लास्ट डे का जो लो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 550 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर 44,280 300 का जो जोन है यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो समवेयर ये 280 250 230 के आसपास ही कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो जब मार्केट यहाँ पर आपको 280 250 तक के टारगेट जब देगी ना, तो वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे नीचे आती है और ये टारगेट्स हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे टारगेट बुक करना इज़ एफर्मेटिव। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे ये 43,600 का दरवाज़ा जो है वो खुल जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये 44,550 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना चाहिए। ये लास्ट डे की कैंडल और उससे पहले की जो कैंडल है, मतलब ये दोनों कैंडल जो है लो थोड़ा सा क्लोज ही है उसका। तो ये 550 को ब्रेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इस डेली कैंडल का फॉलोअप आ जाए एंड फिर डाउनवर्ड जर्नी बैंक निफ्टी कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो लास्ट डे आपने देखा है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की थी जब ये 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने टच किया था। उस समय ये कैंडल ग्रीन थी, लेकिन क्या हुआ, वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि 45,000 जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो समवेयर अराउंड 44,800 के आसपास है। उसके बाद 45,000 का जो लेवल है, ये दोनों लेवल के ऊपर अच्छी तरह से कॉल राइटिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो काम हमने किस तरीके से करना है मार्केट में, उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर एंड वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमने काम करना है।
ठीक है। तो ये देखिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर हमारी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की थी, मार्केट गैप अप खुली थी, गैप अप खुलने के बाद एक डिप लिया, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल करके इस डिप में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, उसके बाद फिर ऊपर गई, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया 45,000 के लेवल पे, एंड यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर फिर से दिखाई देने लगा हमें। तो व्हाट इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यही जोन था, ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे देखिएगा इसको ब्रेक किया यहाँ पे, एंड देन नाउ इट हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जैसे ही 45,000 इट इज़ अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो, तो इसके नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया तो यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हो चुकी है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एंड दूसरा जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, दैट इज 45,800 का लेवल। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है तो सबसे पहले मैं 800 के आसपास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, कॉल के बारे में मैंने सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो 800 के आसपास मैं सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाती है, रिजेक्शन लेती है, तो छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे मैं सेल करूंगा। 550 तक के 580 पकड़ लीजिए आप सेफर साइड पे, 580 तक के इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं, उसके नीचे फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, एंड देन 44,300 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ यहाँ थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुल के कुछ करके अगर 800 को भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मैं 900 टू 45,000 के बीच में जहाँ कहीं मार्केट रिजेक्शन लेगी वो अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो 930, 950, 45,000 इसमें से किसी भी लेवल के आसपास मार्केट जब रिजेक्शन लेगी तो यहाँ पर मैं पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ठीक है, कॉल की अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा ही नहीं। तो यहाँ से अगर मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 45-50 तक का मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है इंडेक्स में, एंड फिर मैं यहाँ आज के लो तक के लिए बैठ सकता हूँ, इसके नीचे ट्रेल किया जा सकता है। अगर गैप अप खुलती है, सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा अगर मार्केट गैप अप खुलेगी और कहीं ना कहीं 45,000 के आसपास खुलेगी, यहाँ पर भी मैं पुट ही लूँगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मिल सकता है। तो गैप अप का सिनेरियो बहुत अच्छा होगा। अगर गैप अप खुल के यहाँ पे अगर हमारा पुट का ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है, अपनी डायरेक्शन में अगर ट्रेड चलता है तो आई विल कीप ट्रेलिंग द पोजिशन, एंड अगर यहाँ के स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो मैं कॉल में अपनी पोजीशन को कन्वर्ट नहीं करूँगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, आई विल टेक अ स्टॉप लॉस एंड दे विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन कि मार्केट कर क्या रही है। थोड़ा सा अगर यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ये भी हो सकता है कि गैप अप खुल के मार्केट थोड़ा सा यहाँ से गैप ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे करने से क्या हो जाएगा, देखो बहुत सारे यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है अभी। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट जब अभी मंडे को खुलेगी तो अच्छा खासा टाइम डीके उनको मिल चुका है, तो इनका जो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। 40-50 पॉइंट 45,000 के ऊपर मार्केट जाने से कॉल राइटर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतने पॉइंट से बायर्स को फर्क पड़ता है, सेलर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एंड वो भी उस समय जब 2 दिन का टाइम डिके ऑलरेडी वो पॉकेट कर चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 40-50 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाए, यहाँ पे लोग कॉल में ट्रैप हो जाए और एकदम से फिर 45,000 के नीचे मार्केट आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कॉल की कोई भी पोजीशन यहाँ पे अवॉइड करूँगा, मैं पुट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूँगा। सॉरी, अगर पुट का सेटअप नहीं मिलता है, मार्केट कंटिन्यू खुलती है और ऊपर जाती है तो ठीक है, इट्स ओके, आई विल अवॉइड द ट्रेडिंग। फिर मैं परसों के दिन सोचूंगा कि किस तरीके से काम करना है। अगर गैप डाउन खुलती है एंड कहीं 44,550 के नीचे ही खुलती है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली, नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये अगर 44,300-280 का जो जोन है, इसको भी अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा 44,180 का जोन जो है, 180 एंड देन 130, ये टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर आप 44,000 तक ट्रेल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप अगर होता है तो वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो, प्राइस एक्शन देख के ही फिर काम करना है। ठीक है, अगर मार्केट डायरेक्ट अगर कहीं 44,100 के आसपास वगैरह कहीं अगर खुलती है तो इमीडिएटली पोजीशन लेना इट विल बी वेरी रिस्की। तो वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है तो पुल बैक आने दो, उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगी अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन वी कैन ट्रेड। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। लेट्स सी कि निफ्टी में किस तरीके से हमने काम करना है और निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या है। तो डेफिनेटली वीकली चार्ट जो है निफ्टी का, दिस इज़ आल्सो वेरी 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 नेगेटिव, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जितना भी ये जर्नी निफ्टी ने यहाँ तक किया है ना, ये क्या हो गया, 1 मिनट होल्ड कीजिए,
सॉरी, तो ये बॉटम पकड़ के जहाँ जितना भी जर्नी किया है, ये अभी तक की सबसे बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी ने बनाई, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कंटिन्यूस मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको कहीं नहीं दिखेगी। ये करेक्शन जो हो रहा था ना, वो छोटा छोटा ही करेक्शन हो रहा था। एक ऐसे पोल एंड फ्लैग बना के इसका ब्रेकआउट देके एक ऑल टाइम हाई मार्केट ने नया बनाया, लेकिन ये जो कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ कहीं नहीं मिलेगी आपको। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे ली है। ठीक है, तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है, तो इस लो को टच करना कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो कॉल के बारे में तो सोचना ही नहीं है। वीकली चार्ट इज़ इंडिकेटिंग निगेटिविटी एंड डाउनफॉल ओनली। तो डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि पैटर्न हमें किस तरीके से मिल रहा है और क्या यहाँ पर हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यस, इम्पॉर्टेंट लेवल अभी कौन सा है? ये 19,650 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये प्रीवियस स्विंग का हाई भी है एंड इसके ऊपर अभी निफ्टी की क्लोजिंग है 674 की डेली बेसिस पे क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी ने दी है। तो ये 650 645 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। तो अगर इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है ना, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो 580 के आसपास है। ये देख लीजिए, ये कैंडल यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश की थी, यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो चुके थे। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड दैट इज़ 19,580 एंड देन ये 530 का जोन। अगर 530 के नीचे अगर निफ्टी चली जाती है ना, तो फिर यहाँ इस जोन में फिर से आ सकती है, दैट इज़ 450 का जोन। ठीक है, तो 580, 530 एंड 450 ये जो लेवल्स हैं, 450 टू 460 10-15 पॉइंट का जोन ही होता है। ठीक है, तो ये लेवल्स अभी इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट है हमें मंडे के लिए। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मंडे के दिन तो मैं मूवमेंट नहीं देख रहा हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा अगर नीचे चलती है निफ्टी, तो आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमने प्लान करनी है, आई टेक यू टू 15 मिनट्स चार्ट। ओके, अब 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखिए, 19,800 जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ना ऊपर की तरफ से, वहीं से सेलिंग प्रेशर फिर से आ गया था। तो यहाँ पे अभी दबा के राइटिंग हो चुकी है 750 एंड 800 का लेवल। ठीक है, तो अगर फ्लैट कुल के ऊपर चलती है 730 750 के जोन में, अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो वी कैन वेट। ये रेंज थोड़ी सी कम है, छोटी है, लेकिन यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी देखनी है तो कॉल के लिए मैं नहीं देखूंगा। मैं 730 750 के आसपास अगर कहीं रिजेक्शन लेती है तो यहाँ छोटी क्वांटिटी में मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 650 तक के 650 670 तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे। 650 को अगर क्रॉस करती है तो देन आई विल कीप ट्रेलिंग टिल 580 एंड 530। ठीक है, अगर यहाँ थोड़ा सा गैप अप अगर खुल के यहाँ से ऊपर जाती है तो आई विल सी कि 780 800 का जो जोन है, यहाँ पर जैसे रिजेक्शन लेगी निफ्टी, यहाँ पर मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, इसके नीचे फिर आप ट्रेल कर सकते हो, बाकी नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं ना कहीं 800 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, तो इट इज़ वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छे से प्लान होगा, तो मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो आई विल जस्ट ऑब्जर्व, आई विल अवॉइड ट्रेडिंग में कॉल की कोई पोजीशन नहीं लूँगा। इसके ऊपर अगर जाती है तो फिर वैसे कंफर्म करने दो एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट को, एंड फिर परसों के दिन देखा जाएगा कि कॉल अगर लेना है या नहीं लेना है। सॉरी, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैंने बता दिया कि 650 के नीचे जैसे निकलेगी मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है, और गैप डाउन कहीं ना कहीं ये 580 530 इतना ज़्यादा अगर गैप डाउन खुलती है तो इमीडिएटली कोई भी पोजीशन में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मैंने डेली चार्ट के ऊपर आपको कैंडल दिखाई थी। ठीक है, तो यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है, तो वो पुल बैक के लिए मैं वेट करूँगा। आई विल नॉट ट्रेड दैट पुल बैक। वो पुल बैक आने के बाद जहाँ पर भी रिजेक्शन लेगी ना, अगर यहाँ पर कहीं खुल के यहाँ से पुल बैक आता है और यहाँ प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास या लो के आसपास के रिजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और कंटिन्यूस गैप डाउन खुल के यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है और कंटिन्यूस ऐसे करके ऊपर चली जाती है, तो आई विल अवॉइड। परसों के दिन कॉल के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन जब भी होता है ना, तो वेट फॉर सम टाइम
क्योंकि उसमें क्या होता है, मार्केट को एकदम से प्रेडिक्ट करना बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो पोजीशन कैरी करते हैं, मार्केट चाहे किसी भी डायरेक्शन में निकल जाए, लेकिन पोजीशन कैरी करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कॉल भी कैरी करते हैं, पुट भी कैरी करते हैं, दोनों तरफ के लोग मार्केट में होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कॉल भी कैरी कर रहे होंगे, पुट भी कैरी कर रहे होंगे, तो जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो उसको इमीडिएटली प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। वैसे भी 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट खुलेगी तो पहले 10-15 मिनट में बहुत सारी चीज़ें होती है, वोलेटिलिटी होगी, प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है, सब कुछ होता है। उसमें से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते हैं, उसकी एडजस्टमेंट भी होती है। तो मार्केट को थोड़ा सा कूल डाउन होने का टाइम दीजिए, 10-15 मिनट वेट एंड देन डिसाइड लुकिंग एट द पैटर्न एंड प्राइस एक्शन कि कौन से साइड में मार्केट की चाल हमें दिख रही है, ठीक है। तो अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट कुछ चाल चल रही है तो देन इट्स फाइन। अगर कन्विंसिंग सेटअप नहीं लगता तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, ठीक है। सेव द कैपिटल, बेटर टू अवॉइड। पूरा दिन सर 6-6.5 घंटे मार्केट होती है, कुछ ना कुछ तो आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई तो स्विंग आपके डायरेक्शन में मिलेगी आपको। वी हैव टू जस्ट वेट फॉर द प्रॉपर सेटअप। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता तब तक रश में कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर इतना भी आप अगर डिसिप्लिन संभालोगे तो थोड़ा बहुत कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी आवर सेटअप एंड स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। लाइव मार्केट के लिए मैं कुछ चार्ट शेयर करता रहता हूँ, लेवल्स वगैरह बताता रहता हूँ, तो उसके लिए अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।